बहुत कम लोग आते हैं, तो सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करें। आज वो भी नहीं है जो कहते थे नहीं कि यहाँ फास्ट होना चाहिए, पैर के मुड़े चलाएं पहले। ठीक है, सांस भरें, पंजे को आगे की तरफ लें, घुटना नीचे की तरफ दबा हुआ। तो आप लोग अगर अपना वीडियो खोल लेंगे तो पता चलेगा कि हाँ कुछ है नहीं, मैं अकेला ही। आज थोड़ा सा ऐसा बाहर गए, तो सांस भर के पंजे को आगे करें, निकाल कर वापस फिर सांस भरें पंजे की तरफ। दो तीन बार कर लीजिए आगे पीछे। इसका फायदा क्या होता है? अक्सर वेरिकोज की जिसको कम होती है उनके लिए, जिसके एंकल में स्वेलिंग होती है किस कारण से, टॉक्सिन्स की वजह से। और टॉक्सिन का नुकसान मतलब आराइटिस, फिर दाएं और बाएं। घुमाएं, अच्छी तरीके से घुमाएं, जल्दी ना घुमाएं। रिवर्स भी करें। रुकते हैं, सांस वाली दाहिना पैर नजदीक लाएं, घुटने से मोड़ के फिर बाहर करें। 5 बार कर लेते हैं। इसका फायदा घुटने के लिए, ऐसे दूसरा पैर कर लें, आवश्यकता अनुसार इसको ज्यादा करें। पैर को ज्यादा से ज्यादा खोलना है, दाएं जितना खोल सकते हैं खोलने की कोशिश करें। तो साइड का परफेक्ट 5 बार है। 2 3 4 5। दूसरी बार वैसे ही 1 2 3 4 5। सर्कल में घुमाते हैं तो हमारे इस थाइस के जोड़ का इफेक्ट पड़ता है। पैर को सीधा रखते हैं, बड़ा थोड़ा जीवन। 2 3 4 5, ऐसे रिवर्स करें। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर को भी ऐसे कर लेते हैं, घुटना सीधा रख करके जितना बड़ा जीरो बना सकते हैं। 1 2 3, पैर का पंजा आगे की तरफ खींचा रहेगा तो घुटना सीधा। 1 2 3 4 5। और ऐसा कुछ की फरमासन लगाने में थोड़ा आसान है। तो पैर को नहीं रखा मैंने और फांसने पर रखा, अपने से नजदीक पंजे आपस में फांस। सांस निकाल कर दाहिना घुटना हम जमीन पर रखते हैं और बाएं घुटने पर सांस फिर वापस लें। इसी क्रिया को दोहराएं दूसरी तरफ। थोड़ा शीघ्र करें।
बिल्कुल। बटरफ्लाई की कई स्थितियां हैं, तो एक ये भी है कि यहाँ पर भी अपने घुटने को हम ज्यादा से ज्यादा, यानी इस जोड़ को ज्यादा से ज्यादा खोलने में मदद मिलती है। अभी देखिए आसान लग रहा है, लेकिन अगर मैं अपने घुटने को जमीन पर रखना चाहता तो नहीं रख मिलता है, नहीं। लेकिन जब ऐसे बैठ जाओ तो घुटना अच्छा लगता है। एक मिनट, प्लीज, योग की क्लास चल रही है, बाद में कॉल करते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूँ, ठीक है, ओके। जब हम ऐसे करते हैं तो घुटना नजदीक जाता है, लेकिन अब भी किसी किसी का नहीं जाता, तो उनके लिए क्या करना है, हाथ आप यहाँ घुटने पर रखें, एक हाथ अपोजिट रखें और कोशिश करें इसको उठने नहीं देंगे, हाँ, इधर लगाएं। और स्टिफ होती है तो ये सारी चीजें थोड़ा मुश्किल से होती हैं और आसन नहीं लगा पाते वो लोग। ऐसा दूसरे पैर से, दूसरे हाथ, लेकिन देखिए दूसरा थोड़ा सा उठा हुआ है। अब दोनों हाथ अगर यहाँ पर लगाएं तो ये दिक्कत है, तो इसकी प्रैक्टिस हम घुटने पर हाथ रखकर तो लग जाना चाहिए। अगर ये लग जाए तो पद्मासन पक्का लग जाएगा, अगर अभी नहीं लग रहा है तो फिर पद्मासन उनका नहीं लगता। तो इसका अभ्यास हमें बार बार करना होता है। इस दबाव और देखो कहाँ तक जा रहा है। चलिए, तो पद्मासन अगर लग जाए तो पद्मासन नहीं, पहले हम एक पैर ऊपर रखते हैं, कोई सा एक पैर ऊपर रखो और दूसरा पैर नीचे। थोड़ा प्रैक्टिस के लिए जिधर हमने एड़ी रखा हुआ है उधर हम कोशिश करें, देखें हमारी छाती घुटने से लग सकती है, सांस निकाल कर जाए। बहुत आसान है। अब पैर खोलें। जिधर हमने एड़ी रखी है उधर ही हम जा रहे हैं। एड़ी ज्यादा से इस तरीके से रखें कि पेट पर प्रेशर रहे, हैं? वापस आ। तो जब नोट लगते तो हम कैसे पद्मासन लगाते हैं, मैंने कई बार बताया कि देखिए एक तो हमने यहाँ जमीन पे आराम से रख लिया, दूसरा भी ऐसे रख लिया, दोनों ही जमीन पे है। अब देखें कि ये घुटने कहाँ है। अगर ये घुटने जमीन पर आ रहे हैं तो पद्मासन यहाँ लग जाएगा, नहीं तो ऐसे ही बैठ सुखासन जैसे बैठ सकते हैं। अदरवाइज ऐसे क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन इसे क्रॉस लेग बोलते हैं। तो क्रॉस लेग में अक्सर फोटो में देखा होगा ये घुटने खुले रहते हैं, उठे रहते हैं। अगर इस स्थिति में हम लगाएं ज्ञान मुद्रा तो कैसे हो जाएगा, फिर तो हो ही नहीं। या तो हम हाथ ऐसे करें, जबकि हमको ऐसे रखना है। तो जो स्थिति होनी चाहिए मैं उसको बता रहा हूँ, कौन कर पाता है कौन नहीं कर पाता है वो उसकी अपनी समस्या है। इसीलिए बार बार हम कोशिश करते हैं कि पद्मासन हमारा सही लग जाए। उसके लिए फिर अब एक दूसरे सा अभ्यास। दाहिना पैर मोड़कर अपने पर इसको यहाँ पर लगाए, निकाल सांस भर के ऊपर, निकाल कर नीचे, भर कर ऊपर। अब थोड़ी सी इसकी स्टिफनेस को सही करने के लिए इसको जल्दी करना। ये सारी क्रियाएं जो हैं ये पद्मासन लगाने के लिए और पैर के सर्कुलेशन को सही कर, सर्कुलेशन को भी और स्टिफनेस को। तो ऐसे कर पाना सभी के लिए मुश्किल होता है, तो हमें क्या करना है, एक हाथ अपोजिट वाला एड़ी के नीचे, दूसरे हाथ से अपने घुटने को नीचे दबाएं। अगर ये पैर लगा गया तो भी पद्मासन आपका बन जाए। घुमा लें थोड़ा, घुमाते समय देखिए आपके घुटने का और आपके हिप जॉइंट का थोड़ा रिवर्स, हर चीजें हम 5-5
ऐसा आप कर सकते हैं। पहले सांस निकाल कर नीचे और सांस होते हैं, निकाल कर नीचे, भरकर ऊपर। अब इसको जल्दी चले। फिर एड़ी को ऊपर उठाया और घुटने नीचे दबाया, थोड़ा डायवर्ट। ये हो पाना भी एक करता है, सभी का नहीं होगा। जिसका पद्मासन नहीं लग पा रहा है अभी तक, उसको कोशिश करना होगा घुटने को नीचे और एड़ी को ऊपर उठा। घुमा लो 5 टाइम, क्लॉक और एंटी। अभी जब ऐसे हम घुमा रहे थे तो लोगों का पैर सीधा नहीं होता। ये सकते हैं कि आप पैर का अंगूठा पकड़ो, एक हाथ इधर लो, तब कोशिश करो तो शायद पैर सीधा हो जाए। क्योंकि पैर को सीधा करना भी जिनकी बॉडी स्टिफ है उनके लिए मुश्किल होता है। तो लगा लेते पद्मासन। पद्मासन जब लग जाए तो देखें कि हमारे हाथ की कितनी ताकत है। हाथ पे आप अपना वेट ले सकते हो। पद्मासन नहीं लगा उनका अब तो अब शरीर कैसे उठेगा? ठीक, कोई बात नहीं। पद्मासन नहीं लगा तो एक पैर तो लगा दिया हमने, एक पैर हुआ है। उठिए, आप इसको रहने दीजिए, या उठ जाता है तो उठा लो, नहीं होता इसको रहने दो। कुछ तो वजन हाथ पे आएगा। थोड़ी सी कमर को सीधी करें। एक हाथ अपोजिट हाथ हथेली बाहर की तरफ करते हुए यहाँ पे रखें। दूसरा हाथ एकदम कमर के बैक पीछे, और सांस भर के पीछे हम गए हुए हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, सांस निकालें वापस। इसी क्रिया को ब्रेविएशन वापस आ गए। पीठ की एक्सरसाइज, थोड़ी सी कंधे की एक्सरसाइज। कंधों को गोल गोल घुमाना है, और गोल गोल घुमाने से पहले थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। तो आगे पीछे, आगे पीछे, गोल गोल उल्टे भी, रिवर्स भी। नदी वाला चीज करते हैं तो हाथ के कंधे की एक्सरसाइज रिवर्स में। हम यहाँ पकड़े ऐसे, एक कलाई दूसरी कलाई, और एक, फिर दूसरी कलाई, 2-3 बार कर लेते हैं। तो हाथ की ये हो गई पोर्शन, यहाँ तक आ गई, कलाई में घुमा लो ऐसे 2-4 बार। पंखों को खोलो और बंद कर, अंगूठा अंदर ले। हाँ, गर्दन थोड़ा 2-4 बार दाएं से, 2-4 बार बाएं से। रिलैक्स करते हैं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। मूल बंद का अभ्यास अक्सर हम करते हैं। तो मैं नंबर काउंट गिनता हूं और आप मूल बंद करना और छोड़ देना, यानी निष्कासन अंगों को टाइट करना है और रिलीज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 की काउंटिंग करेंगे, आप कंटिन्यूअस लगा कर दोनों रास्तों हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। अब आप रिलैक्स। लंबी गहरी सांस का अभ्यास। कम से कम 5 सेकंड सांस भरना और 5 सेकंड सांस निकालना। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 निकालो। 1, 2, 3, 4, 5। ये मैंने आपके लिए किया है, आपको ऐसे नहीं करना है। चलें अपने मन से करें। मैंने कम समय दिया इसलिए कि देखो अस्थमा होता है तो उनका टाइम ज्यादा नहीं कर पाते। तो इसका इतना अभ्यास करें, धीरे 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 अस्थमा नहीं है उस समय को बढ़ा लेते हैं। अभी हमने 5 सेकंड किया, आप 10 सेकंड करो, 15 करो। जितनी देर में सांस हम लेते हैं उसके दुगने सांस निकालने का प्रयास करो अगर अस्थमा प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे 5 मिनट में सांस, 5 सेकंड में सांस भरें और 10 सेकंड में सांस को खाली। ऐसा अभ्यास करने से लंग्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा खुल जाता है। तो अब सांस सामान्य हो गई होगी। अब हम 3 ओम ध्वनि और एक बार गायत्री मंत्र करते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक हो ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की प्रेरित करते हैं। थोड़ा घुमा लें दाएं से बाएं, बैठे आराम से को। तो ये सारी चीजें अगर हम रोजाना अच्छी तरीके से करते हैं तो हमारा अभ्यास थोड़ा सा जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाए। तो थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं। सांसों के साथ हम पैर को ऊपर करें। तो जैसा मैंने प्राइवेट किया, बैक चलें तो घुटने पर प्रेशर अच्छा पड़ता है। चलिए इतने करते हैं। तो बात कर लेते हैं। दोनों पैर के पंजे को मिला, दोनों हाथ की हथेली उंगलियां फंसाए और हथेली आसमान की तरफ करके सांस खींचे और भरी हुई सांस में अपनी दोनों एड़ियां मिलाते हुए ऊपर उठाए। इससे लंबाई बढ़ती है। एक के हमारे 260 जोड़ है, सारे इफेक्ट में आते हैं। रिलैक्स। फिर सांस के ऊपर उठाएं, अर्धचंद्राकार आसन करें। सांस निकालते हुए अपने राइट साइड भेजा। अब देखो इसमें देखना क्या है, मेरे दोनों हाथ सीधे और कान से लगे। उतने जाओ, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे कर लो,
और ज्यादा चले जाओ, सांस समान कर लो, थोड़ा रुको, सांस भरते हुए वापस आए, थोड़ा सा जाए। इसी क्रिया को दूसरी तरफ से करें। सांस भरें, निकालें सांस, जाए अपोज, फिर रुकें, वापस सांस निकालें। थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे। हमको उन लोगों को कम उछलना चाहिए जिनको कोई दिक्कत हो, इसका ध्यान रखेंगे। तो हम इस तरीके से करेंगे और वो पैर ऊपर उठा लेंगे, फिर इसको वापस इस तरीके से करेंगे। तो 20 हम आगे करेंगे, हाथ को 20 दाएं बाएं करेंगे, 20 ऊपर नीचे करेंगे। बीस हो गया, 20 सांसें। सांसें ऊपर हाथ ले जाकर पैर अपने कंडीशन में रहे। तो सांस हो सकता है किसी की चल रही हो, थोड़ा लंबी गहरी सांस लेकर के बैठ लेते हैं। सांसों की भी क्रिया हो रही है और घुटने की भी एक्सरसाइज हो रही है। और दूसरी क्रिया, आपकी हाथ को सीधा रखते हुए हम ऊपर और नीचे लेते हैं। 20 टाइम कहते हैं। फिर हो सकता है सांस तेज चले हो तो घुटने को बाहर, एक्सहेल, इनहेल। अभी जंपिंग वाला करें, 20 बार ही करेंगे। सांस ऊपर उठ गए, सांस निकाल नीचे गए, 20 है। फिर हो सकती है सांस तेज चले, अभी घुटना अंदर करके चलते हैं। तो थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें पैर के, पैर के नहीं पूरे बॉडी को हो जाती है। जो त्रिकोण आसन होता है इसकी 2 विधि होती है। तो अक्सर हम चंद्र नमस्कार में दूसरी वाली विधि कर लेते हैं, तो पहली वाली हमारी रह जाती है। तो हम दोनों पैरों को खोल लेते हैं ज्यादा से ज्यादा, दोनों पैर के पंजे सामने ही हैं, उंगली अंगूठा मिला, दाहिने हाथ की हथेली अब बाहर की तरफ करके सांस में ऊपर लेना। एक बार फिर से हाथ ऊपर, दूसरा हाथ नीचे, सांस निकाल कर हम बाएं बगल से, लेफ्ट साइड से सांस छोड़ते हैं। आप नीचे जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखें
कंधा घुटने के ऊपर हो, ऊपर वाला हाथ जमीन के समानांतर, निगाहें सामने। ऊपर वाला जो हाथ है राइट वाला वो कान के पीछे रखना है। सांस को संभालना है। सांस भर के धीरे से वापस हाथ को ऊपर खींचे, हथेली बाहर करें, सांस छोड़ें, वापस थोड़ा रिलैक्स। इसी क्रिया को दूसरे लेफ्ट हैंड की हथेली ऊपर की तरफ करें, सांस भरते हुए ऊपर खींचे, अपोजिट हाथों को निकाले, सांस चले अपने दाहिने साइड से, वही स्थिति, सांस समान खींचा बराबर बना करेगा। जिधर हम झुके हैं मेरा घुटना सीधा है, ऊपर हाथ जमीन के समानांतर जा रहा है। सांस भरो धीरे से, खींचे हाथ ऊपर, हथेली पलटे बाहर की ओर, सांस छोड़ो, धीरे से वापस आ जाए। सूर्य नमस्कार हम कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे। लोग रोज ज्यादा करते ही हैं, लेकिन नहीं भी हो क्या फर्क पड़ता है। सूर्य नमस्कार के समय कोशिश करें कि हमारा जो डायरेक्शन हो वो दिशा में हो। तो आसन के दो हिस्से को हमने पीछे छोड़ा, एक हिस्सा आगे है। नमस्कार की मुद्रा, हमारे पंजे खुले हुए हैं, एड़ी सूर्य देवता का एक बार आवाहन करते हैं। ओम भावाय नमः। सांस के हाथों को सीधा ऊपर लेना है। कई विधियां हैं, लोग ऐसे ले जाते हैं, कैसे भी ले जाएं, पर्पस हमारा। तो हमने चिन्ह को अपने से लगा के रखा हुआ है। सांस भर के ऊपर खींची अवस्था में पीछे चलता है, तो हम छाती के पीछे जाएंगे, कमर से नहीं जाएंगे, हमारी चिन्ह छाती के साथ लगेगी। अगर किसी भी किस्म का आपको सांस भर कर रुकने में प्रॉब्लम है तो आप सांस को सामान्य कर लिया करें। सांस छोड़ें और धीरे धीरे जमीन की तरफ आगे से हाथ कान से लगा है। अगर दोनों हाथ की हथेलियां पैर के दाएं बाएं आ जाते हैं तो रखें, नहीं तो दोनों हाथों से अपने पैर के टखने को और प्रयास करें छाती को अपने जो घुटने से लगाना, लेकिन पैर को मोड़ने मत है। देखिए आपका पेट अंदर चला गया, जहाँ मणिपुर चक्र होता है, पूरा प्रभाव है, पूरी टांग खींच रही है। ज्यादा रुकने पर सांसों को थोड़ा मोड़े, सांस भर के राइट वाला पैर पीछे लेते, निगाह सामने करें। तो थोड़ा इसी में हम एक ऐड कर लेते हैं, अंजनी पोज, वॉरियर पोज जिसको आप बोल सकते हो, वीर आसन। तो पीछे वाला घुटना जमीन पर लिया और कंधा लगा लिया, आराम से दोनों हाथ स्लाइडिंग पोजीशन में है मेरा, आप देख रहे हैं थाई, हाथ जोड़ते हैं, सांस भरते हैं पीछे की ओर। सांस छोड़े, धीरे से नीचे लगे। फिर सांस डालते ही दूसरा पैर पीछे लीजिए और शरीर को पीछे की तरफ जितना खींच सकते हैं खींचे। मेरी जमीन से लग जाएंगे, सिर आसन के करीब आ जाए, पैर को सीधा रखा हुआ मैंने।
यहाँ पर भी हम एक पोजीशन ले लेते हैं, ध्यान से रखिएगा जरा से। धीरे से मैंने अपने सिर को जमीन पर रख दिया है, दोनों पैरों को थोड़ा सा और नजदीक लिया मैंने, दाहिने पैर को हमने ऊपर की ओर उठा लिया, खींच के रखो खूब है। का पंजा बाहर की तरफ खींचा हुआ, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा से ज्यादा सिर की तरफ, इस पैर को वापस लें और दूसरा पैर वापस ऊपर की तरफ, फिर रुकें, सांस छोड़ते हुए वापस आए। अष्टांग की स्थिति जाए, तो अष्टांग प्रणाम की स्थिति हमें लेनी पड़ेगी, जिसमें हमारा पैर का पंजा खड़ा हो गया है, मेरा घुटना लगा है और छाती लगी, हाथ लगी, घुटना और छाती वी के आकार बन रहे हैं, अगर आप देख रहे होंगे तो नहीं तो जंघा जमीन पर है न तो पेट। सांस भर के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको सीधी होगी और धीरे धीरे उठा लें, हाथ सीधा कर दें। हाथ को सीधा करने के बाद जंघा अपने ऊपर लगा देते हैं, गर्दन को पीछे की तरफ लेते हैं, हिप जोन पर प्रेशर मूलाधार चक्र प्रभाव में है। तो मूलाधार चक्र जब प्रभाव में आता है तो पृथ्वी तत्व प्रभाव में आता है, यानी आपके हिप जोन पर इतना प्रेशर होता है कि वो सुडौल होता है, निगाहें हमारे इसमें जा रहे हैं, यही से रिपीट होता है। सबसे घुटना उठाएं और पीछे जाते हुए एक जमीन से सिर को आसन की ज्यादा से ज्यादा करें। अगर हम सूर्य नमस्कार भी करते हैं तो वेरिकोज, सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, विशेष रूप से देखिए वेरिकोज और हमारा शोल्डर कभी होगा किसी को फ्रोजन है। सांस भर के दाएं पैर दोनों हाथों को बीच में लाना, एक बार में ना तो जैसे फिर कमर नीचे, गर्दन पीछे की ओर। अभी हमारा दक्षिण संचालन है जिसमें हम बारी अप्रोच करने जा रहे हैं। घुटना जमीन पर रखा, पैर का पंजा लटा दिया, दोनों हाथ अपने घुटने पर रखे, लेकिन हमारा एक जंघा वाला स्लैंडिंग पोजीशन ले जाकर सांस छोड़ते हैं, धीरे से वापस आए, पैर को सीधा करें, सांस सामान्य, फिर सांस निकालें, लेफ्ट वाले पैर को भी आगे, फिर वही हस्तपादासन, छाती में पैर से लगाने का प्रयास, प्रभाव अपने पेट अंगों पर और आपके पूरे पैर पर। हाथ को ढीला करें, कमर दर्द नहीं तो दोनों हाथ कान के साथ लगाकर धीरे धीरे पुनः सांस है, थोड़ी छाती के साथ चिन छाती करेगा, फिर से जाते हैं पीछे। तो पहले अपनी छाती को ज्यादा ज्यादा खोलें, फिर कमर को और फिर अपने घुटने को। सांस छोड़ते ही ना सूर्य देवता को ध्यान रखना लगाता है, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए दाएं बाएं से हाथ लेते हैं, आराम से आसन पर बैठे, पीठ की ओर लेटे। इन दो आसनों से शरीर के सारे अंग प्रभाव में आते हैं।
इंटरनल और एक्सटर्नल भी। पैरों में फासला बना लें 100 फीट तक, दोनों हथेली आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी पर। तेज चल रही हो तो लंबी गहरी सांस लेने दो 4। चलिए ताड़ासन की स्थिति लेते हैं। दोनों पैर के पंजे मिलाकर जमीन की तरफ खींच और दोनों हाथ की हथेलियां जमीन की तरफ करते हुए अपने कमर के साथ सांस लो। धीरे धीरे हाथों को लेते हुए अपने सिर की तरफ खड़े होकर के और लेट करके ताड़ासन की स्थिति ली जाती है। तो सांस भरे हाथों को सिर की तरफ, पैरों को जमीन की तरफ, तीनों बंद लगा के रखते हैं इसको। मूल बंद दोनों इसका समय है, उड़ियान बंद हमारा पेट, जालंधर बंद मेरी थोड़ी छाती। एक बार रिलैक्स करिए, फिर से दोहराए इसको, सांस पूरा खींच, रिलैक्स। अब हम नाव आसन करने जा रहे हैं। सांस भर दोनों पैरों को अपने सिर की तरफ निकाल करके धड़कवा दो। तो दो स्थितियां आपकी बनेगी इसमें, हलासन और पश्चिमोत्तानासन। बाद में आप हलासन, सर्वांग आसन, विपरीत करें। तीनों में से किसी एक स्थिति में होल्ड करिएगा कम से कम आधा मिनट। शुरू करें। कम से कम 5-6 करो और उसके बाद रुक जाओ। आप मुझे देख लो, ये जैसे पीछे जाए हमने हाथ यहाँ रख लिया। पहले जब सेट हो जाए, अगर सर्वांग आसन करना है तो हाथ नहीं रख करके ऊपर। हाई ब्लड प्रेशर में सर्वांग आसन ना करें, हलासन कर सकते हैं। थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा आसन है। लो ब्लड प्रेशर, थायराइड, हार्निया, यूटेरस कोलैप्स, तो आते समय पहले पैरों को पीछे ले जाइए, हलासन की स्थिति लीजिए। फिर धीरे धीरे, इतना धीरे आए कि सिर ना उठे, हाथ का सहारा अपने कमर पर रखो बराबर। थोड़ा सा आराम, पैर खोल लें, फिर आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी। जब भी आराम की बात की जाए तो मेरे पैर खुले हों, हथेली आसमान की तरफ, मेरे शरीर से छू न रहा, गर्दन मेरी सीधी। अब थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए, अभी तक तुमने स्ट्रेचिंग की। आप देखो बिना हाथ के सहारे बैठ सकते हो, हाथ पीछे ले जाकर। कोशिश करो। अब थोड़ा सा हट कर लेते हैं। हमने पैर खोल लिया है, दोनों पैर मेरे मिले हुए हैं। हम करने जा रहे हैं चक्री आसन। हम अपने पेट के लिए, तो हमें पीछे इतना जाना है कि मेरी पीठ जमीन तरफ चली जाएगा।
हाथ को सीधा रखना, सांस निकाल कर आगे देंगे कभी भी, और सांस भर के पीछे जाते। तो देखिए, जाओ पीछे, इतना जाओ कि आप एकदम लेट जैसे। हाँ? तो कम से कम 10 से 15 बार एक तरफ से खूब जाओ पीछे, इतना जाओ पीछे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आगे भी खूब जाना है, और हाथों को दाएं बाएं से लाओ, जैसे चक्री चलाते हैं। अब उल्टा भी कर लो, रिवर्स करना है। थोड़ा आराम कर लेते हैं, बैठ के। आज हम अपने टांगों की स्टिफनेस को जरा देखते हैं कितनी स्टिफ है। कोई आसन नहीं करने जा रहे हैं, हम खाली देखने जा रहे हैं। तो हमारे पैर दोनों सीधे, हमें दाहिने पैर की एड़ी हमें अपने बाएं जगह, और ये घुटना नजदीक आ गया मेरे पैर से, देखा। अब इस पैर को मोड़ना है और घुटने की दूसरी तरफ रखना है। देखते हैं रख पाते हैं क्या। हाथों का सहारा ले, कटे तो है, ये लग गया घुटना जमीन पे, इसको उठाया और इसको हमने क्रॉस करके जमीन पे। कोशिश करो, कठिन तो है। किसी को समझ में आ रहा है तो पूछिए, नहीं हो रहा है बात दूसरी। ऐसा दूसरी तरफ से करें। अब खोलो अपना वाइस, बोलो, कोई दिक्कत आ रही है तो नहीं, तो हम बताएं तरीका कि कैसे करें। तो फिर ऐसे मैंने किया, अब कि हमने दाहिना पैर रखा अपने जंघा पे, थोड़ा सा बाहर रखो, है जंघा पर नहीं, थोड़ा सा बाहर रखो, तो ये जमीन पर अब इसको मोड़ा और इसको फिर क्रॉस करिए और बैठ गए हाथ पीछे। पंजा दिख रहा है। एक तो ये हो गया, और दूसरा वक्रासन की हम 2 विधियां 3 विधियां जानते हैं, तीसरी वाली जो कठिन होती है, हाँ? उसको भी कर लें। ऊपर ने सीधा रखा हुआ है, दाहिना पैर मोड़ा हमने, और इसको जितना नजदीक ला, जितना नजदीक आएगा उतना फायदा करेगा। यहाँ पर रहेगा जंघा हमारी मोटी है, तो जो विधि आपको बताई गई है उसी को कर लेना है। मैंने हाथ यहाँ पे रखा, दूसरे हाथ को रख करके इस हथेली को हमने जमीन पर रख दी, ये हथेली जमीन पर आ रही है, नहीं आ रही तो जो करते हो आप कर लेना है। गर्दन हमारी इस तरफ है। ये वही लोग कर पाते हैं जिनकी बॉडी या तो पतली दुबली है और जो स्टिफ नहीं है। पतले में भी स्टिफ होते हैं, नहीं ऐसे तरफ से करें हथेली,
कठिन है ना? स्टिचिंग का काम चल रहा है ना? मेरे से नहीं होता। अंजलि बहुत अच्छा कर लेती है। एक पैर लिया हमने उठाया ऐसे, और दूसरा पैर, दोनों पैरों को सीधा करके होल्ड करना है। कोशिश करो। बड़ी प्रैक्टिस किया है इसको, तो पैर नहीं रुक ही नहीं पा रहा। अगर मान लीजिए नहीं हो रहा, देखो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, का नहीं हो रहा, एक पैर का ऐसे कर। एक पैर तो हो जाए पहले, और फिर दूसरा, और झुक करो ऐसे कर। जो दोनों पैर से नहीं कर पा रहे तो झुक करके ही कर। अच्छा, एक नाम में थोड़ा सा परिवर्तन है। योग मुद्रा बोलते हैं हम इसको। क्या है कि एक पेड़ी हमने यहाँ पर लगाई है, और दोनों हाथों से पैर अंगूठा पकड़ा, अंदर की खींचा, और पूरी छाती के साथ ये सब हर जगह खिंचाव है। मेरा हाथ खींच रहा है, मेरा पैर घुटना मुड़ नहीं रहा है, पूरा खिंचाव है, थोड़ी छाती के साथ लगी हुई है, हमारे सामान्य है। एड़ी का प्रेशर भी थोड़ा सा मिल रहा है, जन्मसिरासन नहीं है। परिवर्तन दूसरे पैर से, तो कुछ और स्टिचिंग तरीके हैं। कोण आसन हम करते हैं, हम कोण आसन नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं। देखिए, अब देखो मेरी पूरी बॉडी एक लाइन में है। आप देखो एड़ी और मेरी कमर और मेरे हाथ की हथेली इनमें। तो अगर ऐसे नहीं रुक पा रहे हैं तो आप ऐसे हाथ का सपोर्ट ले लीजिएगा, या हाथ पैर को ऐसे कर लीजिएगा। लेकिन इसमें ऐड ऑन जो करें वो थोड़ा सा मुश्किल है। क्या कर रहे हैं हम, अपना एक पैर हमने सीधा किया और कोशिश करेंगे इस पैर को पकड़कर ऊपर तक, भी सीधा, हाथ भी सीधा, नीचे वाला हाथ पैर भी सीधा। इसी को हमें अपोजिट से करना। मैंने बताया अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसे ही रुके रहना, ऐसे बैलेंस लेके रहना, ये रखना, लेकिन सरेंडर। अब थोड़ा आसान कर लिया जाए, सभी कर पा रहे। पेट के बल है भुजंगासन के लिए। भुजंगासन की कई विधियां हैं, उसमें हम थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। भुजंग का मतलब आगे से मेरी छाती उठ जाए। तो हमने क्या किया हुआ है, दोनों हाथ की स्थिति में ले लिया, दाहिना हाथ अपने कमर पर लपेटा, बायां हाथ में रहने दिया, जो हाथ कमर पे है वही पैर से उठाया और सांस के आगे से छाती उठा, मेरे पेट के निचले हिस्से पर। इसलिए या तो पेट के बीच में रहेगा निचले हिस्से। इसी को रिपीट कर ले।
दूसरी यानी शलभासन और भुजंगासन दोनों एक साथ हो रहा है। रिलैक्स कर लीजिए। बालक पोज में एड़ी अंदर की तरफ, हथेली के ऊपर हथेली। तो पैरों की एक स्टिचिंग और करना है। कैसे करना है? दोनों पैर मिला लो, दोनों हाथ डालना है। एक हाथ से मैंने पैर का अंगुली पकड़ा, देखो ये यानी मेरा दाहिना पैर है, दाहिने पैर की अंगुलियों को मैंने बाएं हाथ से पकड़ा है और उधर के हाथ से मैं अपने पिंडली को पकड़ूंगा और कोशिश करूंगा ये ज्यादा से ज्यादा ऊपर चले जाए। हाँ नहीं हो रहा है, दोनों हाथों से टखने पकड़ करके तब कर लो, जितना नीचे जा सकता है। दूसरे से करना ये से 50 मिनट हो गए। बैठ जाइए, वज्रासन। मंडूकासन करें। मुट्ठी बंद करें तो अंगूठा अंदर लें, इन मुट्ठियों को अपने के नीचे रखें, सांस भरें, निकालें, मुट्ठी अंदर तो निकली हुई सांस में हम आगे चलते हैं। तो गर्दन हम अपने ऊपर कर सकते थे, कपालभाति इसमें ऑप्शनल है, कर सकते हैं, बीपी नहीं। इसको कंटिन्यू रखिए, थोड़ी देर के लिए मैं आ रहा हूँ। दूसरी पोजीशन में मुट्ठी बंद करें तो एक, और इसको अपने नाभि के ऊपर रखें, सांस निकालें, फिर से जाए वही करते हैं। और एक हो जाए, दूसरा कुछ कर लेना, बहुत जल्दी हम लोग। तीसरी इसमें हमें ऐसे पलटना है, कटोरी बनानी है, इसको मूव करते रहना, सांस नॉर्मल।
आ जाए। तो अगली स्थिति अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो मुद्रासन में, नहीं तो आप ऐसे हथेली हथेली रखो, ऐसे रखो और पेट को ऊपर उठाओ और हथेली पेट पर रखो और नीचे आकर के फिर से हम वही करेंगे। तो जो पद्मासन लगा सकते हैं पद्मासन लगा कर लें। इसमें सिर नीचे जमीन पर, पेट पर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर, पूरा पेट पूरे हथेली से अंदर की तरफ, जब इसमें समान करके रखा हुआ मैंने। सांस लें, उठ जाए, फिर से वज्रासन में आ जाइए। अब हमें उष्ट्रासन करना है, कल हमने शायद वज्रासन के पर करवा दिया था। उष्ट्रासन में थोड़ा सा परिवर्तन हम देखते हैं। हम स्टिफ अपनी बॉडी के स्टिफनेस को देखना चाहते हैं कि हमारी बॉडी कितनी स्टिफ है और हम कितना ज्यादा से ज्यादा इसको ढीली कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। तो जरा हम पीछे से देखते हैं, कोई नई चीज नहीं करने जा रहे हैं, बट थोड़ा सा मैंने घुटना खोल लिया, पीछे से पैर का पंजा भी खुला हुआ है। मैं अपनी उंगलियों को, अंगूठे को मिलाकर यहाँ पर रखूंगा और पीछे जाके अपना हाथ हटाएंगे जब तक नहीं, मैं आपको बता दूंगा, चाहे तो आप बैठिए। सांस में गया, देखो हाथ फ्री है, मैंने जमीन पर रखना है आज, है? लेकिन मेरा हाथ सीधा रहेगा, खड़े। चलो करो। या आपने क्या बोलते हैं इसको, काफ पे, काफ मसल्स, एड़ी से थोड़ा ऊपर सांस सामान्य किया, मैक्सिमम बेंडिंग हो रही थायराइड के लिए। केवल इसको किसको नहीं करना चाहिए, हारने वाले। वही से जैसे गए वापस बैठ। गोमुखासन कर ले, समय है आपके पास। मैं वज्रासन बैठा हुआ हूँ, मैं क्या करूंगा, अपनी दाहिनी एड़ी अपनी एनस के नीचे, गुदा के नीचे बाएं लेफ्ट वाले, और दूसरे घुटने को मैंने यहाँ रख लिया, गोमुखासन। अगर कर सकते हैं तो एड़ी प्रेशर, इसके 3 फायदे हैं, मैंने बताया हुआ, पाइल, लंग्स और दूसरा तीसरा आपके कंधे के फिर से। तो जो हाथ ऊपर है, जैसे मैंने बोला कि अगर मान लीजिए आप पीछे से हाथ नहीं पकड़ पाते तो ये आज हमने कपालभाति थोड़ा सा नहीं किया, तो आप रुको यहाँ पे थोड़ी देर। बेशक आप कर सकते हो कुछ भी, ज्यादा नहीं रुकेंगे क्योंकि टाइम फैक्टर है। आज हमने बहुत टाइम ले लिया, जबकि किया कुछ नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्यों। चेंज कर, स्ट्रेचिंग के चक्कर में कुछ हुआ ही नहीं है। जो घुटना ऊपर, हाँ
आज लोग सोच रहे होंगे ना बेकार आए, आए भी तो बहुत कम थे, 7-8 लोग तो आए। इतवार के दिन लोग सोते बहुत हैं। चलो छोड़ देते। सिंहासन प्रियंका आई है। देखो सिंहासन मैंने बोला ना कि या तो पद्मासन लगाओ या तो पीछे और कमर नीचे होनी चाहिए। देखो जैसे भुजंगासन मैंने, भुजंगासन जिसमें हमने हाथ को अंदर की तरफ लिया है और आप उसमें मेरी कमर जब नीचे चली गई ऐसे ही होनी चाहिए, कमर ऐसे नीचे है ये, और हाथ यहाँ होना चाहिए, हाथ नजदीक होना चाहिए। एक पैर मेरा दूसरा पैर मेरा, तो कमर तो अपनी यहाँ है। देखो गर्दन पीछे। अब आवाज 4 बार निकाल सामने, 3 बार दाएं, 3 बार बाएं। थायराइड, थ्रोट इन्फेक्शन, राइट लेफ्ट 3 वापस है, बैठने आराम से। गले की सलाह में पद्मासन, सुखासन जैसे कर सकते हैं बैठे में। ज्यादा नहीं हंसेंगे, 2-3 बार हंस लेते हैं। ये हंसने का फायदा बता दो एक बार फिर से। थायराइड वालों के लिए बहुत फायदा, जैसे मैं हंसता, थ्रोट को कोई इन्फेक्शन, लंग्स ज्यादा से ज्यादा खुलता है, हमारे शोल्डर्स ज्यादा से ज्यादा खुलता है। खूब सांस भरे। 2 बार और हंसना है बस। शांत बैठे। सॉरी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। मूल बंद के साथ लंबी गहरी सांस। जब भी लंबी गहरी सांस बोला जाए तो आप सांस जितनी देर में लेते हो उसके दुगने समय में सांस को निकालते हैं। और सांस भरते समय ध्यान रखें हमारा पेट न फूले। तो हो गया। प्राणायाम से पहले एक बार ओम की ध्वनि कहते हैं। आज हम सुदर्शन क्रिया करने वाले हैं। सुदर्शन क्रिया में
थायराइड का बहुत फायदा होता है, क्योंकि जब हम सांस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान दें। इस तरीके से, और जब लेंगे तो आप पूछ सकते हो कि समझ में नहीं आया तो। हाँ, यानी जब भी हम सांस लेंगे, जब निकालेंगे तो मेरे थ्रोट के बैक पे प्रेशर आना चाहिए। निकाल। आप पूछ सकते हो, कोई पूछ नहीं रहा मतलब आप सब समझ रहे हो, या तो बस 4 जने आए हुए हो और कोई है। अरुण जी समझ में नहीं आया। हाँ, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि हम जब सांस लें तो ये मान लें कि सांस से नाक से ले रहे हैं। देख रहे हैं? करके देखो। राइट, हाँ, ऐसे। और जब निकालें तो ये ना सोच नाक से निकाल रहे हैं, कैसे? गले पे। राइट, वेरी गुड। मेरा ख्याल है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसको रविशंकर जी उज्जयी का नाम देते हैं, और ये थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा फायदा है। तो क्या होगा, हाथ की हथेली मेरी ऐसे है, हम यहाँ पे रखेंगे ऐसे। देख रहे हैं? आप सबको दिख रहा है? मैं नंबर बोलूंगा, आप उसी हिसाब से चलोगे। मैं कैसे बोलूंगा? मैं 1 2 3 4 4 बार मैं 1 फिर 2, तो हर बार में सांस आप केवल भरना, निकालना नहीं। उसके बाद 2 नंबर में मैं बोलूंगा कि होल्ड करके रुक जाओ। फिर बोलूंगा 6 टाइम पे एक्सेल करना है, तो एक्सेल में भी एक्सेल ही करना है, इनहेल नहीं करना है। जब इनहेल करेंगे तो केवल इनहेल करेंगे, उसको हम खंडों में, एक्सेल करेंगे तो हम उसको खंडों में एक्सेल करेंगे। इसका ध्यान रखना, भरते समय निकालना नहीं है, निकालते समय भरना है। चलिए, इनहेल 1 2 3 4 होल्ड 1 2 एक्सेल 1 2 3 4 5 6 होल्ड 1 2 inhale 1 2 3 4 hold 1 2 inhale exhale 1 2 3 4 5 6 hold 1 2 inhale 1 2 3 4 hold 1 2 exhale 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। समझ में आ गया? अगर अभी किसी को समझ में आए तो प्लीज पूछो। 3 राउंड किया, मेरा ख्याल है सबको समझ में आया। सेकंड राउंड में हम हाथ यहाँ ऐसे, फिर वही राउंड चलेगा जो अभी मैंने बोला। आपको सांस लेनी है, बोल तो मैं रहा हूँ, सांस तो नहीं चल रही होगी डेफिनेटली, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चलिए, इनहेल 1 2 3 4 होल्ड 1 2 एक्सेल 1 2 3 4 5 6 होल्ड 1 2 inhale 1 2 3 4 hold 1 2 exhale 1 2 3 4 5 6 hold 1 2 inhale 1 2 3 4 hold 1 2 exhale 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। इसी कंडीशन में मतलब हाथ की हथेली को यहाँ पीठ पर रखते हैं ऐसे। मेरे जो एल्बोज हैं, यानी हमारी बांह है कान के साथ है, मेरी हथेली हमारे पीठ पर है। इस कंडीशन में भी 3 स्थितियां होंगी। चले, 1 2 3 4 होल्ड 1 2 एक्सेल 1 2 3 4 5 6 होल्ड 1 2 inhale 1 2 3 4 hold 1 2 exhale 1 3 4 5 6 hold 1 2 inhale 1 2 3 4 hold 1 2 exhale 1 2 3 4
सोच रहे हैं क्या फायदा है इसका? समझ तो आता है ना कि हमारी सांस लेने की और सांस निकालने की का कंट्रोल आपके ऊपर हो रहा है। दूसरा, थ्रोट का आपका यानी थायराइड का, थ्रोट का किसी प्रकार का इन्फेक्शन सही हो रहा है, और साथ में आपके हाथों की एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी तरीके से हो रही थी। तो कुछ सोच समझ के किया गया होगा। अब करेंगे हम भस्त्रिका। भस्त्रिका 3 चरणों में करना है। 30-30-30 का होगा। स्पीड पहले स्लो होगी, फिर थोड़ी फास्ट होगी, फिर उससे ज्यादा तेज होगी। ज्यादा तेज जो होगी वो हम आपको बता देंगे। तो अगर आप वज्रासन बैठ सकते हैं तो वज्रासन में ही बैठ जाइए, नहीं बैठ सकते हैं तो आप जैसे बैठे हैं वैसे चलिए। हाँ, वैसे कोई नया तो नहीं है, सब आप करते हैं, लेकिन बड़ा ध्यान देना है। जब हाथ ऊपर हम फेंकते हैं, देखा कैसे फेंका हमने? ये देखो, और जब खींचेंगे मुट्ठी बंद करके हाथ यहाँ आना चाहिए, मुट्ठी मेरे छाती के सामने, कोहनी यहाँ पर, ऐसे नहीं करना है। बहुत समझाना है क्योंकि दिखता तो है नहीं सभी का, तो आपको मैंने पहले इसलिए बता दिया। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते। 30, गिनती अपने साथ रखो। जब हो जाए 30 तो थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो शोल्डर्स यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, शोल्डर्स, साइनस, कितना इफेक्ट में आ रहा है सारे में। सेकंड, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, इसको सारे कर सकते हैं। थोड़ा रिलैक्स। जो थर्ड में करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड बहुत तेज होगी, तो हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट के ट्रबल वाले उसको स्पीड से नहीं, बल्कि जैसे हमने किया है ऐसे ही करेंगे। और बीच में कभी भी आपको चक्कर आए तो प्लीज रिपोर्ट करना, तो समझा देंगे हम आपको कि क्यों आ रहा है। लास्ट चले। लेट जाओ आराम से, पैर खोल करके आराम से लेट जाओ। मैंने बोला था ना, जब हम लेटने की बात करते हैं तो हम कैसे लेट, मेरे पैरों में फासला होगा, इतना फासला हो कि थाइज आपस में टच ना करें। हाथों की हथेलियां आसमान की तरफ होंगी, इतनी दूरी पे होगी हथेली कमर से, मेरी बाहें मेरे रिब्स से न टच हो। खूब खोल भी नहीं लेते और हम सटा के भी नहीं रखते। गर्दन बीच में होनी चाहिए। हाँ, तो शाल या दुपट्टा आपके पास में है, आपको ठंडक लग रही है, वहां पे रख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा हम इसी में टाइम लेना है। तो जब भी हम लेटे तो शरीर का कोई भी अंग मेरे आसन से बाहर न जाए, तो थोड़ा खांसी है। टाइम मैं देता हूँ 1 मिनट का, आप अपना हिसाब लगा लीजिए कि जब भी आप तो जमीन पर लेटे हुए हैं फ्लोर पर, तो आपकी जब कमर से जब हाथ दूर करोगे तो वो जमीन पर आ जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखें सांस कैसे चल रही है। अभी हो सकता है थोड़ी सी तेज चल रही हो,
बस देख लो उसको, जैसे चल रही है चले। दोनों पैर मिला लो, सांस भरो, दोनों पैर के पंजे को मिलाते हुए जमीन की तरफ खींचो, जिस ताड़ासन करते हुए, लेकिन केवल हाथ को ही खींच रहे हैं, पैर को ही खींच रहे हैं, हाथों से हमें कुछ लेना देना नहीं। थोड़ा रिलैक्स कर लो, फिर थोड़ा सा घुटना ऊपर उठाओ और नीचे पटक, 5-7 बार ऐसा कर। अब उसके बाद थोड़ा सा फासला करके पैर के पंजे को अंदर करो और बाहर करो जल्दी, तो आपकी जंघा, आपका घुटना, आपकी पिंडली, आपका कटना, आपका पूरा पैर एकदम से हिल जाएगा। और फिर ऐसा करने के बाद दोनों पैरों में गैप कर लो जितना हो जाता है। हमने ऐसा इसलिए किया कि हमारी नर्वस सिस्टम और हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम अगर कहीं पर किसी प्रकार से बाधित हो रहे हैं, यानी ब्लॉकेज है, तो वो रिलैक्स में हो जाएगी। तो वैसे तो हमने बहुत सारे आसन किए हैं, कहीं अब ऐसा रह नहीं गया होगा, लेकिन अब फिर भी क्योंकि हम वज्रासन में बैठे थे तो मेरा पैर अच्छी तरीके से प्रेशर में था, ब्लड सर्कुलेशन उसका कम हो गया था, ये तो आप जानते हैं। तो अपने पैर को इतना ढीला छोड़ दो कि ऐसा लगे कि जैसे ये मेरा पैर है ही नहीं, थोड़ा और ढीला छोड़। अब देखोगे कि पैर के पंजे अगर आपकी बॉडी स्टिफ नहीं है तो बाहर की तरफ लुढ़क गए होंगे। आप तो हिंदी जानते हैं, एकदम रिलैक्स वाली स्थिति। अब अपने हिप जोन को देखते हैं। आप ख्याल करो जब आप भुजंग आसन कर रहे थे और मैंने आपसे बोला था ना कि मूलाधार चक्र आपके पृथ्वी तत्व को बहुत प्रभाव करने वाला है सूर्य नमस्कार की स्थिति में, तो ये हिप मेरा बहुत प्रेशर में था, खिंचाव में, प्रेशर में, इसको ढीला छोड़ो। ऐसा एहसास करो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हिप जोन आपकी, क्योंकि महिलाओं की गर्भवती अवस्था में इस पे वजन इसी पर होता है नहीं, और कंटिन्यूअस उस पर रखना, और यहीं पर हमारी खत्म होती है। इसकी वजह से ही हमारी कमर दर्द होती है, स्लिप डिस्क होती है, और साइटिका की प्रॉब्लम यहीं से ही होती है। तो मन में ऐसा विचार लें कि हमारा ये जोन बहुत ही अच्छा है। मैंने आज भुजंगासन और वो पोज एक बार धनुरासन भी किया था, आज धनुरासन थोड़ा डिफरेंट हमने किया था, तो पोर्शन इतना अच्छा मेरा हो गया है कि यहाँ पर सारे नर्व्स और सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छी तरीके से, इसको भी ढीला छोड़ देते हैं, इतना ढीला कि जैसे मेरे शरीर का अंग ही। अब अपनी रीढ़, पेट और छाती के अंगों को देखते हैं। आज हमने सर्वांगासन जब किया था, मैंने बोला था ना कि ये बहुत ही अच्छी चीज है, इसमें शरीर के सारे अंग जो है के ये हमेशा नीचे ही रहते हैं जब आप, क्योंकि कहीं ये जुड़े नहीं हुए होते हैं, हमारी सारी आंतें ये नीचे लटकी हुई होती है, यूटेरस, ओवरी। लेकिन जब हम सर्वांग आसन में स्थित है तो रिवर्स स्थिति में चले जाते हैं, तो जो अपनी जगह को छोड़ चुके होते हैं वो अपनी जगह पे आ जाते हैं। एक ऐसा मन में विचार लाए। मंडूक आसन में हमारा किडनी पूरी तरीके से प्रभाव में थी, यूटेरस, ओवरी, किडनी, लंग्स, हार्ट, स्प्लीन, अपेंडिक्स, यूरेटर, सब सारी चीजें। तो एहसास करें कि ये हमारे सारे अंग एक्टिव और अच्छी तरीके से काम करने वाले हैं। पैंक्रियाज, लीवर। अब सांसें ज्यादा देर से चलिए।
पता ही नहीं चल रहा होगा कि सांस चल भी रही है कि नहीं चल रही। हार्ट बीट इतना कम हो जाती है कि ये 60 से 90 चली जाती है। हमने तो देखा था ये 55 तक पहुंच। नहीं, ऐसी अवस्था जब ऑक्सीजन की जरूरत भी आपको नहीं पड़ रही होती, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत तो तभी पड़ती है ना हमारी एनर्जी खर्च हो रही होती है कहीं। यहाँ पर तो कोई एनर्जी, केवल दिल भी बहुत धीरे धड़क रहा है क्योंकि उसको भी रिलैक्स में है, वो हमेशा काम करता रहता है। रात में सोए तो सपना दिखाई देता रहता है, तब भी वो धड़कता रहता है जोर जोर से। एक ऐसा समय आपका इस समय है कि दिल को आराम है। मेरे दोनों कंधे एकदम ढीले। अभी हमने जो किया था भस्त्रिका प्राणायाम, हमारी मुट्ठी लेकर हमारे कंधे और छाती तक का भाग बहुत ज्यादा हिल गया था। नहीं तो ऐसा मन विचार करें कि ये एकदम रिलैक्स हो गया है, न किसी प्रकार की कोई खिंचाव है, न तो प्रेशर है। ब्लड सर्कुलेशन हमारे हर अंगों, कलाई, अंगुली, हथेली, हाथ, कोहनी, बाहें और कंध, सब कुछ एकदम स्वस्थ। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरीके से होता हुआ, नमनेस नहीं है, बस ढीलापन है, बस ढीलापन। गर्दन बीच में स्थित। मेरी आंखें स्वाभाविक रूप से बंद। कान से कोई आवाज पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है, आप सुनोगे तो भी रही होगी जो आपकी अपनी होगी आवाज के अलावा। अब जरा देखते हैं कि सांस लेते समय हमारे विशेष 3 अंग प्रभाव में आते हैं, दिखते हैं फिजिकली। इंटरनली तो बहुत कुछ हो रहा होगा। देखिए आपके पेट पे कोई असर पड़ रहा है क्या? और सांस को गिनो आप, नॉर्मल सांस को गिनना। हाँ? 1 2 3 4 5। ऐसे गिनते जाओ, देखो पेट पे क्या असर पड़ रहा है आपको देखो। चलिए इसको छोड़ देते हैं। अपने चेस्ट को देखिए, इस पे क्या असर पड़ रहा है। इतना ही समय यहाँ पे देते हैं ना, अपनी गिनती मत करते रहो। चलो अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, अपने नासिका पर, अपने
सांस का प्रभाव देख लिया। आपने ध्यान अगर दिया हो 12 से 15 के बीच में आपने सांस लिया होगा, मैंने ध्यान नहीं था आपकी, फिर भी। तो अब अपनी नासिका पर इसका इफेक्ट देखेंगे। गिनते जाना और इफेक्ट देखना, दोनों ही चीजें करना है। आप अपने मन को देखो कि आपको गिनती गिनने के लिए बोला है, आप कुछ और तो नहीं सोचने लगे। चलिए बंद कर दीजिए। अब अपने अंगों को देखिए, जिन जिन अंगों को आपने ढीला किया था, क्या वो एकदम से रिलैक्स हैं, हेल्दी नजर आ रहे हैं? हाँ, पैर की उंगलियां, पैर के दोनों एंकल, हमारी पिंडली, घुटना, जंघा, हिप जोन, मेरे पेट के साथ यानी किडनी, यूटेरस, ओवरी, पेटर, रेक्टम, बड़ी आंत, छोटी आंत, स्टमक, लीवर, पैंक्रियास, हार्ट, मेरे थ्रोट। बहुत अच्छा प्रयास किया हमने पेट को सही करने के लिए। मेरी आंखें, मेरे कान, मेरे जबड़े, दांत, मेरा मन, पूरा शरीर एकदम स्वस्थ, कहीं कोई खिंचाव नहीं, कहीं कोई तनाव। एक बार फिर ताड़ासन की स्थिति लें, दोनों पैर मिला लें, दोनों हथेलियां जमीन की तरफ करें, सांस भरते हुए अपने सिर की तरफ लें, खींच भरी हुई सांस में त्रिबंध लगा कर जो आलसपन था दूर करना। रुको थोड़ी देर, रिलैक्स करो, दाहिने करवट लीजिए आराम से, बैठ जाओ उधर से, आंख ना खोल दिया तो कोई बात नहीं, बंद कर, आराम से बैठ जाइए ज्ञान मुद्रा में। लंबे घूम की ध्वनि करते हैं, उसके बाद शांति सांस लेते हैं।
शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। हथेली आपस में मिल गई। ऊष्मा को अपने चेहरे पर रखें, पहले रुकें थोड़ा, धीरे से सहलाएं अपने शरीर के अंगों को। आंखें खोलें तो हथेली पहले देखते हैं। करे बसते लक्ष्मी कर्म हेतु सरस्वती कर्मूले प्रभाते करदर्शि। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी को। दिलीप जी आए हैं क्या? जी आए हैं। हाँ, थायराइड के लिए मैंने 2 पॉइंट बताया था, मैं कल एक बार फिर बता दूं। ये जो पोर्शन है हमारा, जिस समय हम कपालभाति करते रहे इसको ऐसे दबाते रहे, और अगर मान लीजिए कपाल करते समय ऐसे बैठे हुए हैं तो हम दोनों इस तरीके से करें। देखें, ये एक हाथ से यहाँ दबा रहा था और इधर से इसको दबा रहा था, ये अंगूठे के जरिए। तो मान लो हम 15 मिनट कपालभाति करते हैं तो 15 मिनट इसको दबाते हैं, इतनी जल्दी इफेक्ट देता है ये थायराइड का ये पॉइंट। तो यहाँ तो एक ही कर पाएंगे, और यहाँ तो आपको हमेशा इसको जब भी बैठे हो, कोई काम नहीं हो, आराम से पलथी मार के बैठे हैं, सुखासन में बैठे हैं, तो आप इसको ऐसे दबाते हैं, बहुत जल्दी कंट्रोल करेगा।